हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज है इसका पार्ट 2। सो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम कैसे जाएंगे। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। So, present perfect। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच देखने को मिलेगी तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, ये इसमें चेंज होगा। ठीक है। सो हमारे मैं सेंटेंसेस लिख देती हूँ, उनके बेस पे हम करके देखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है, शी सेड आई हैव नॉट सीन मैरी। नेक्स्ट सेंटेंस, राम says to her, I have lived in Delhi. Next sentence, the poor man said, I have no money. Next, he said, I have watched a movie. सो ये है हमारे 4 सेंटेंसेस। सो पहला सेंटेंस है मेरा, शी सेड आई हैव नॉट सीन मैरी। तो वो बता रही है कि मैंने मैरी को नहीं देखा। सो वो प्रेजेंट परफेक्ट में है हमारा। अच्छा, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जिस बेसिस पे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएंगे। रूल क्या थे, हम स्पीकर और लिसनर को चेंज नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या था हमारा, जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, अगर वो सेज या सेड होगी या विल से होगी तो लिसनर के ना होने पर वो सेम रहेगी। लेकिन अगर लिसनर हुआ, टू प्लस लिसनर हुआ तो वो चेंज होगी। वो भी हमने पढ़ लिया था। प्लस हमने क्या पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच का टाइम सॉरी टेंस क्या होगा उसके बेस पर चेंज होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। शी सेड, सेड के बाद हमारा लिसनर नहीं है तो सेड एज इट इज रहेगा। शी क्या है हमारा, स्पीकर। शी सेड, एक चीज और पढ़ी थी, इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस को अलग कर रहे हैं हम, उसको जोड़ देंगे। कंजंक्शन क्या लगाने वाले थे हम, दैट। शी सेड दैट। अच्छा देखिए यहाँ पे पास्ट है, हमने क्या पढ़ा था, अगर रिपोर्टेड वर्ब है हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, इसका टेंस चेंज कर देंगे। किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। सो आई हैव नॉट सीन मैरी, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है रूल, हैड लग जाएगा, सिंपल दैट। और ये आई किसके लिए यूज किया गया है, शी के लिए। सो दैट शी हैड नॉट, सेंटेंस की सेंस नहीं चेंज करेंगे, नॉट है नेगेटिव है तो वही रहेगा, सीन मैरी। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेज टू हर, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। सो देखिए यहाँ पर राम स्पीकर है और सेज क्या है हमारा, प्रेजेंट में यूज किया गया है, रिपोर्टेड वर्ब। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, चेंज नहीं होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। तो राम सेज टू क्या बन जाएगा हमारा, टेल्स बन जाएगा। टेल्स हर दैट, आई किसके लिए यूज किया है, राम के लिए। दैट ही, हैव के साथ लगना चाहिए हमारा, हैव की चेंज नहीं होगा, या चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है। सो हमारा क्या लग जाएगा, टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट तो वही रहेगा, ही के साथ हैज लग जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, राम सिंगुलर है। तो ये ऐसे अप्लाई करे जाएंगे। नेक्स्ट, द पुअर मैन सेड आई हैव नो मनी, he has lived in Delhi. Next, the poor man said I have no money. The poor man क्या है हमारा, स्पीकर है।
दैट सेड ही रहेगा क्योंकि हमारा लिसनर नहीं है. दैट ही, अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट में है तो टेंस चेंज कर देंगे. ही हैड नो मनी. तो ये हो गया हमारा सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई हैव वॉच्ड अ मूवी. सो इसमें भी सेड है हमारा पास्ट है, यानी कि सेंटेंस का हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे. ही सेड दैट, आई किसके लिए यूज किया गया, ही के लिए. देन हमारा चेंज होगा ही हैड वॉच्ड अ मूवी. ये हो गया हमारा सेंटेंस सही. तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से हम पास्ट परफेक्ट में जब जा रहे थे. तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे जब. तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू. ठीक है. तो अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस करने से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, एक बार आइडिया मिल जाता है. तो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है, द स्पोर्ट्समैन said I have been training for 6 hours. Next sentence, she said I have been living in Mumbai. तो ये 2 सेंटेंस लिखे हैं मैंने. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है मेरा, द स्पोर्ट्समैन सेड. सेड आ गया यानी कि स्पोर्ट्समैन क्या है, मेरा स्पीकर है. सेड हमारा पास्ट में है तो यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे हम. सो द स्पोर्ट्समैन सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटकर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे. दैट एंड आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, द स्पोर्ट्समैन. तो यहाँ पर ही यूज कर लेंगे हम प्रोनाउन. द स्पोर्ट्समैन सेड दैट ही हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन. बाकी सब सेम रहेगा. ट्रेनिंग फॉर 6 hours. नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई. सो शी सेड, सेड भी क्या है हमारा पास्ट है तो सेम ऐसे ही चेंज होगा. शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन मुंबई. ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसके बाद हम चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में. हमारा रूल होगा, इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा. हम पास्ट इंडेफिनिट टू किस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में. तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा इस रिपोर्टेड स्पीच होगी. और हम किस में चेंज करते हैं इसको कल बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, पास्ट परफेक्ट में. तो फर्स्ट इसका हमारा सेंटेंस है, he said to me I bought a car. Next, Priya said I drove the car. Next sentence, Ram says I washed the clothes. तो ये 3 सेंटेंस हो गए. एक और ले लेते हैं या फिर 3 ही रखते हैं. सो इनको बनाकर देख लेते हैं. पहला सेंटेंस क्या है मेरा, ही सेड टू मी आई बॉट अ कार. सो ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है
और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखिए किसमें है यहाँ पर, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर चेंज देखते हैं क्या होगा। ही हमारा स्पीकर है, सेड किस में है, हमारा पास्ट में। सेड टू के साथ क्या लग जाता है, टोल्ड लग जाता है। मी आएगा हमारा लिसनर, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम दैट यूज करेंगे। आई किसके लिए यूज किया गया, ही के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा ही हैड बॉट अ कार, ये हो जाएगा इसमें चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया सेड आई ड्रॉप द कार। सो प्रिया सेड क्या है, पास्ट में है, तो चेंज होगा सेंटेंस में यहाँ पर, बिल्कुल होगा। प्रिया सेड दैट, आई की जगह शी आ जाएगा, शी ड्रोव क्या है, मेरी सेकंड फॉर्म है ड्राइव की, सो किस में चेंज कर देंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। सो शी हैड ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन द कार, ठीक है। नेक्स्ट, राम सेज आई वॉश द क्लोथ्स। तो सेज आया, और सेज किस में, हमारा प्रेजेंट में है। और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि अब इसमें हम सेम टेंस रखने वाले हैं। राम सेज को हम किस में चेंज करते हैं, टेल्स। सॉरी यहाँ पे लिसनर नहीं है, देखिए गलती हो गई, लिसनर नहीं है तो सेज ही रहेगा हमारा। फिर क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। और देखिए यहाँ पर क्या है, वॉश्ड द क्लोथ्स, और यहाँ पर सेज यूज किया गया है तो हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, यानी कि क्या रहेगा ये, ही वॉश्ड द क्लोथ्स। तो ये था हमारा किसका, पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किस में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो का पहला सेंटेंस है, they said we were enjoying the weather. Next sentence, she says me I was coming. Last sentence, Pooja said I was working the, ये तीन सेंटेंस लिखे हैं मैंने पास्ट, जिनकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हम इसको किस पे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पहला सेंटेंस है मेरा, दे सेड वी वर इंजॉइंग द वेदर। सो दे हमारा लिसनर, सॉरी स्पीकर, सेड हमारा एज इट इज आएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, वी की जगह क्या आएगा हमारा, दे। सो हम बोल रहे होंगे तो वो क्या चेंज कब कर देंगे हम, दे सेड दैट दे, इसमें आ जाएगा हमारा पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दे हैड बीन enjoying the weather. Next, she says to me I was coming. So she says क्या है हमारा, प्रेजेंट के लिए यूज किया गया है, प्रेजेंट में हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो she says to किस में आ जाएगा हमारा, टेल्स में। she tells me that, आई का शी हो जाएगा, और टेंस तो चेंज करना ही नहीं है हमें, तो ये एज इट इज। नेक्स्ट, पूजा सेड आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। तो यहाँ पर क्या है, सेड है यानी कि पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। पूजा सेड दैट शी वॉज, सॉरी हैड आएगा क्योंकि परफेक्ट में करना है, शी हैड
been working in the office। तो पहले ये जो हमारे सेंटेंसेस चल रहे हैं बिल्कुल इजी चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं, जो हर एक टेंस पर है रिपोर्टेड स्पीच के, जिनको हम आपको चेंज कर कर दिखा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल की सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें क्या चेंज करना होगा वो बताएंगे। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब देखते हैं हमारे बाकी के, जैसे कि हमारा मे था, कैन था, विल था, शेल था, और एक क्या था हमारा, हैव टू। इसमें चेंज हो जाएंगे हमारे, मे हो जाएगा माइट में, कैन कुड में, विल और शेल वुड में हो जाएंगे, दोनों की जगह ही वुड यूज करेंगे, और हैव टू किस में हो जाएगा हमारा, हैड टू में। सो पहला सेंटेंस लिखते हैं। शी सेड आई कैन डांस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मे बाय अ वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, he said I will see you later। The man said to me, you have to wait for your turn। ये एक और सेंटेंस ले लेते हैं। He said shall obey the rules। तो ये सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, इसमें सारे ही वो कवर कर लिए हैं, मे, कैन, विल, शैल और हैव टू। अब हम इसको चेंज करके देखेंगे। सो पहला सेंटेंस क्या कहता है हमारा, शी सेड आई कैन डांस। सो सेड है हमारा, तो टेंस तो चेंज हो गई। तो शी सेड दैट, आई की जगह शी आ जाएगा, कैन की जगह कुड आ जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई मे बाय अ वॉच। सो ही सेड दैट ही, मे का क्या हो जाएगा हमारा, माइट बाय अ वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई विल सी यू लेटर। ही सेड दैट ही, अब वी, विल और शैल का क्या हो जाता है हमारा, वुड हो जाता है। सो ही वुड सी, अब यू के लिए यूज किया गया है, तो ही वुड सी यू। देखिए यहाँ पे यू बोला गया है सामने वाले को, यानी कि लिसनर को। सुनने वाला कौन है, तो वो मुझे बोल रहा है और मैं ये बात बता रही हूँ, तो मी आ जाएगा। ही सेड दैट ही वुड सी मी लेटर। नेक्स्ट, द मैन सेड टू मी यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। तो द मैन सेड टू की जगह हम क्या यूज करते हैं, टोल्ड। द मैन टोल्ड मी दैट you have to wait for your turn। that, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, I आ जाएगा, I had to wait for my turn। क्योंकि उसने ये बात मुझे बोली है, द मैन सेड टू मी, मुझे ये बात बोली है कि तुम्हें अपनी टर्न का इंतजार करना होगा, वेट करना होगा। तो जब मैं ये बात बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, द मैन टोल्ड मी, मुझे उस आदमी ने कहा कि मुझे मेरी टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यू का आई हो जाएगा और योर का भी माई हो जाएगा। तो ये था हमारे 4 सेंटेंसेस, एक रह गया हमारा ही सेड। यहाँ पे शेल यूज किया है, उसको भी कर लेते हैं। ही सेड दैट यू शेल ओबे द रूल्स, तो वो भी मुझे ही कह रहा है।
सामने वाला तो आई, शैल की जगह क्या आएगा मेरा, आई वुड ओबे द रूल्स। ठीक है, सो ये सेंटेंसेस थे हमारे किस पर, विल, शेल, मे, कैन, हैव टू पे, जो हमने चेंज कर दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर यू की जगह आई आएगा क्योंकि यहाँ पर लिसनर नहीं है, और लिसनर नहीं है तो जो ये फर्स्ट आएगी इसी के अकॉर्डिंग, मतलब यही रहता है, सेम रहता है। तो ये थे हमारे 5 सेंटेंसेस। इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े एडवांस सेंटेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ अ प्लीजेंट प्लेस, said Mohan to Priya. Next sentence, Ansh will say, I am ready for the job. Next sentence, she says, I am ill. Next sentence, Radha will say, I do not know anyone. Next sentence, the teacher said, I cannot allow you खुशी। तो वो खुशी मेरी एक फ्रेंड भी है बहुत नज़दीकी, जिन्होंने खुशी पर जोर डाला है। रूही said to प्रेम, I know the solution. I can help you. Next sentence. It is a nice bungalow. It is a nice bungalow, said Simran to Alok. I want to live in it. कॉमास यहाँ भी आएंगे। नेक्स्ट, Surbhi has said, my car is very old. I want to change it. Next sentence, I brought an extra pencil for you, said Shreya to Priya. I do not want it. तो ये है हमारे सेंटेंसेस। मैंने 9 सेंटेंसेस लिखे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारी, उसमें 2 चीज़ें कही गई हैं, यानी कि 2 सेंटेंस आएंगे। तो हम उसको कैसे ज्वाइन करेंगे वो देखेंगे हम।
सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, इट इज अ प्लीजेंट प्लेस सेड मोहन टू प्रिया, यानी मोहन ने प्रिया को कहा कि एक प्लीजेंट स्पेस प्लेस है। सो पहले स्पीकर को आगे ले आते हैं, स्पीकर कहीं भी जा सकता है, लिसनर कहीं स्पीकर के बाद आएगा, कहीं भी आगे पीछे भी हम सेंटेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारा, मोहन, अब यहाँ पर सेड और टू तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोल्ड, मोहन टोल्ड प्रिया दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेड है यानी कि पास्ट की फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा वर्ड जो है प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, तो हम पास्ट में चेंज कर देंगे, टेंस चेंज कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच का। सो इट इट हमारा ऐसे ही रहेगा, इट वॉज अ प्लीजेंट प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, अंश विल से आई एम रेडी फॉर द जॉब, यानी अंश विल से किस में है, फ्यूचर में, और हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जब होगा रिपोर्टेड मतलब हमारा रिपोर्टेड वर्ब, तो स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। सो अंश विल से का क्या हो जाएगा, विल टेल दैट ही, अंश की जगह आई की जगह क्या आ जाएगा अंश, और अंश एक लड़का है तो ही यूज करेंगे प्रोनाउन ही, और टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो एम है यानी कि प्रेजेंट में है, तो क्या रहेगा, ही इज रेडी फॉर द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेज आई एम इल, तो ये भी प्रेजेंट में है तो टेंस तो चेंज नहीं होगा, शी सेज का टेल्स हो जाएगा, सेज ही रहेगा क्योंकि लिसनर तो नहीं है हमारा। देखिए ये गलती हो सकती है, यहाँ पर भी मैंने आई थिंक चेंज कर दिया है, सॉरी, यहाँ पर भी यही रहेगा क्योंकि लिसनर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि लिसनर है, लिसनर इज देयर, ये रहा प्रिया लिसनर है, तो यहाँ पर टोल्ड करा है, लेकिन यहाँ पर गलती से चेंज कर दिया था, लिसनर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको भी। शी सेज आई एम इल, यहाँ लिसनर नहीं है तो सेज ही आएगा, शी सेज दैट, और ये से किस में था हमारा, प्रेजेंट में, तो ये क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, शी इज, एम तो नहीं आएगा, शी के साथ प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं, इज, शी इज इल। नेक्स्ट, राधा विल से आई डू नॉट नो एनीवन, सो राधा विल से में क्या आ गया हमारा, प्रेजेंट और फ्यूचर में से क्या है, फ्यूचर है जिसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे अब रिपोर्टेड स्पीच का, तो राधा विल से का सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिसनर तो नहीं है, दैट आ जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमास की जगह। नेक्स्ट, आई की जगह क्या हो जाएगा, राधा, शी डज नॉट, क्योंकि हमारा सिंगुलर के साथ डज लगता है और यहाँ पे आई है प्लूरल इसलिए डू लगा है, तो शी डज नॉट नो एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड आई कैन नॉट अलाउ यू खुशी, तो यहाँ पर लिसनर है हमारा, तो द टीचर, जो स्पीकर है हमारा, द टीचर सेड, टोल्ड हो जाएगा हमारा क्योंकि यहाँ पर लिसनर है, द टीचर टोल्ड खुशी दैट शी, और यहाँ पर ये पास्ट में है तो इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा हमारा, तो कुड आ जाएगा, सो शी कुड नॉट अलाउ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अलाउ हर आएगा क्योंकि यू किसके लिए यूज किया गया है, खुशी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, रूही सेड टू प्रेम आई नो द सोल्यूशन आई कैन हेल्प यू, तो रूही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड प्रेम दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा हमारा, शी, और ये नो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किस में हो जाएगा, पास्ट में, शी न्यू द सोल्यूशन, और ये दूसरा सेंटेंस है इसको जोड़ देंगे एंड लगाकर, एंड शी, आई की जगह फिर से क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, और कैन का कुड हेल्प, यू किसके लिए यूज किया गया है, प्रेम के लिए, तो प्रेम के लिए हिम लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज अ नाइस बंगलो सेड सिमरन टू आलोक आई वांट टू लिव इन इट, सो सिमरन, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड आलोक दैट
इट, ये चेंज होगा टेंस क्योंकि सेड है, इट वॉज अ नाइस बंगलो एंड आई की जगह फिर वही आ जाएगा स्पीकर शी वॉन्ट्स, वांटेड आ जाएगा क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट में हो जाएगा, शी वांटेड टू लिव इन it. Next sentence, Surbi has said my car is very old, I want to change it. So has है हमारा यहाँ पे क्या है, has है, और ये किसका है, प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा सेंटेंस में, रिपोर्टेड सिचुएशन में, दैट सुरभि हैज सेड दैट हर कार, माई की जगह हर हो जाएगा, हर कार इज वेरी ओल्ड एंड शी wants to change it. देखिए यहाँ पे want था और यहाँ पर is था, तो ये सेम रहेगा क्योंकि हमारा has है said से पहले. लास्ट सेंटेंस, आई बॉट एन एक्स्ट्रा पेंसिल फॉर यू सेड श्रेया टू प्रिया आई डू नॉट वांट इट, यानी कि प्रिया ने रिप्लाई किया होगा कि मुझे नहीं चाहिए. ठीक है, सो तो लिखते हैं, श्रेया टोल्ड प्रिया दैट शी brought an extra pencil for her. प्रिया सेड दैट, और उसने रिप्लाई क्या किया, प्रिया सेड दैट शी डिडंट. डज नॉट का किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है ना, तो डू नॉट का डिडंट हो जाएगा, डिडंट वांट इट. So Shreya told Priya that she brought an extra pencil for her. Priya said that she didn't want it. उसने क्या कर दिया, मना कर दी. तो ये थे हमारे 9 सेंटेंसेस एडवांस. सो आज का पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.